नमो नमः। नमस्कारः। सुवेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषाम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य पञ्चदश पाठः अस्ति। किं पठामः अद्य? पूर्वतनपाठस्य अभ्यासं कुर्मः, अनन्तरम् अद्यतनपाठं पठामः। पूर्वतनपाठे किं पठितवन्तः यस्य अभ्यासः अद्य वयं कुर्मः? 1 तः 50 पर्यन्तं संख्या वयं पठितवन्तः। छन्दसां भेदप्रभेदान् वयं पठितवन्तः। उपजातिछन्दसः लक्षणं वयं पठितवन्तः। अहं त्वम् इत्यस्य प्रयोगं वयं कृतवन्तः। पुनश्च गृहकार्यम् अहं दत्तवान्। एतत् सर्वं वयं पूर्वं पठामः। अनन्तरम् अद्यतनपाठः किं? 50तः 60 पर्यन्तं संख्या किम् अस्ति, कथं लिखामः, कथं पठामः संख्यां, तत्सर्वम् इदानीम् अद्य वयं पठामः। दोधकछन्दसः लक्षणं वयम् अद्य जानीमः। दोधकछन्दः किं भवति, तस्य लक्षणं किम्, उदाहरणं किम् इति वयं पठामः। पुरुष परिचय है ना, संस्कृत भाषा में पुरुष क्या होते हैं, है ना, उसको कैसे जानते हैं, कितने भेद होते हैं आदि, और अंतिम में गृह कार्य। एतत् सर्वं वयम् अद्य पठामः। चलामः सर्वप्रथमं पूर्वतनपाठस्य अभ्यासं कुर्मः। सर्वप्रथमं संख्यां वदामि, भवन्तः जानन्ति, अतः मया सह भवन्तः अपि उच्चारणं कुर्वन्तु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 अथवा 19 विंशतिः 21 द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पंचविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टविंशतिः नवविंशतिः अथवा 39 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 अथवा 39 40 एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् अथवा 49 50। स्पष्टम्? एवं 1 तः 50 पर्यन्तं संख्यां वयं पठितवन्तः। अस्तु, अनन्तरं छन्दसां भेदप्रभेदान् वयं दृष्टवन्तः गतकक्षायां। कथं? छंद 2 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक छंद, एक वार्णिक छंद। मात्रिक छंद का ही दूसरा नाम जाति, वार्णिक छंद का ही दूसरा नाम वृत्त है। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? तो जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं, जैसे आर्या, गीति आदि। इसमें मात्राओं की गणना की जाती है कि प्रथम चरण में 12 मात्रा, द्वितीय चरण में 18 मात्रा, तीसरे चरण में 12 मात्रा, चौथे चरण में 15 मात्रा। तो ये सब मात्राओं की गणना जहां की जाती है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। इसी तरह से आर्या और गीति इसके उदाहरण है। वार्णिक छंद किसे कहते हैं?
जिसमें गणों के अनुसार वर्णों की गणना की जाती है, जैसे उसे हम वार्णिक छंद कहते हैं। गणों के अनुसार, जैसे जगण, तगण, जगण, तो और गुरु गुरु, इस तरह से जहां पर गणों के अनुसार वर्णों की संख्या गिनी जाती है वो वार्णिक छंद होता है। उदाहरण के रूप में आपके सामने इंद्रवज्रा, पुष्पिताग्रा, उद्गाता आदि इसमें जानना चाहिए। उसके अलावा वार्णिक छंद के भी 3 भेद हमने पिछली कक्षाओं में विस्तार से समझे थे। कौन कौन से? समवृत्त, जिसके चारों चरणों में वर्णों की संख्या बराबर होती है। लक्षण पहले चरण का दिया जाता है, वही लक्षण बाकी शेष तीनों चरणों में घटित होता हो, अर्थात चारों चरण बिल्कुल एक जैसे जहां पर हो, उसे हम समवृत्त वार्णिक छंद कहते हैं। उदाहरण के रूप में अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा आदि आपके सामने। अर्ध समवृत्त, अर्थात जिसके प्रथम, है ना, 4 चरण है, तो प्रथम और तृतीय, प्रथम और तृतीय तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है, उससे हम अर्ध समवृत्त वर्ण कहते हैं। उसका उदाहरण वियोगिनी, पुष्पिताग्रह। और विषमवृत्त, जिसके प्रत्येक चरणों में वर्णों की संख्या विषम होती है, भिन्न भिन्न होती है, उसे हम विषमवृत्त छंद कहते हैं। जैसे पद चतुरूर्ध्व, उद्गाता, गाथा आदि जो है छंद, इसके उदाहरण जानना चाहिए। इसके बाद हमने कुछ प्रमुख छंद पढ़े थे, एक बार उच्चारण करके उसका पुनः स्मरण करना अत्यंत ठीक रहेगा। अतः अहम सर्वप्रथमं अनुष्टुप छंदसः लक्षणं वदामि। वदन्तु। श्लोके षष्ठं गुरु ज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। इस तरह से आर्या छंदसः लक्षणं किं? यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सार्या इति। उपेंद्र वज्रा छंदसः लक्षणं किम्? उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ, उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ, उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ, उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ। वैसे तो एक ही बार में लक्षण होता है, किंतु एक चारों चरणों में बिल्कुल समानता होती है, अतः हम इसको 4 बार बोल देते हैं। इंद्रवज्रायाः लक्षणं किम्? स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ च गौगः, स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ च गौगः, स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ च गौगः, स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ च गौगः। उपजाति छंद का लक्षण क्या था? पिछली कक्षा में अपन ने इसको विस्तार से पढ़ा था, केवल यहाँ उच्चारण करते हैं। अनन्तरोदीरितलक्ष्म भाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ताः, इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु स्मरन्ति जातेष्विदमेव नाम। इस तरह से हमने पिछली कक्षा में इन छंदों को पढ़ा विस्तार से। अभी यहाँ पर केवल रिवीजन की अपेक्षा से यहाँ पर देखा, कई बार इसका अर्थ करने में दिक्कत हो रही है। एक बार पुनः इसको मैं अर्थ बता देता हूं। क्या है अर्थ, ध्यान से देखना। पूर्वोक्त इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा नामक समवृत्तों के मेल से जो छंद बनते हैं उन्हें हम उपजाति छंद कहते हैं। पूर्वोक्त अर्थात कौन सा? इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा। अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ, उसके बाद जिसके लक्षण कहे जा रहे हैं वो दोनों लक्षण, पहले कहे गए दोनों लक्षण, यदि यौ पादौ, जिन अगले चरण, अगले छंद के चरणों में
पाए जाते हों, ताह उपजातयः, उसे हम उपजाति कहते हैं। इत्थम किल, इस प्रकार से, अन्यासु अपि मिश्रितासु जातिषु, इस प्रकार और भी अन्य प्रकार की मिली हुई जातियों में, इदमेव नाम स्मरन्ति, विद्वान लोग जो हैं वो इसी तरह का नाम जानते हैं, बोलते हैं। अहम और त्वम का अभ्यास भी हमने पिछली कक्षा में देखा था। कैसे? अहम अध्यापकः त्वम छात्रः, अहम वृद्धः त्वम बालः, अहम आचार्यः त्वम शिष्यः, अहम नृपः त्वम सेवकः, अहम कुंभकारः त्वम स्वर्णकारः, अहम वैद्यः त्वम रुग्णः, अहम भक्तः त्वम देवः, अहम आरक्षकः त्वम चोरः, अहम चालकः त्वम परिचालकः। चालकः माने गाड़ी चलाने वाला, ड्राइवर, परिचालकः माने कंडक्टर। अहम अध्यापिका, अब स्त्रीलिंग में कैसे बोलेंगे? कोई स्त्री भी बोलती है तब भी अहम और त्वम बिल्कुल अहम त्वम की तरह होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अहम अध्यापिका त्वम छात्रा, अहम वृद्धा त्वम बाला, अहम स्वामिनी त्वम सेविका, अहम अग्रजा त्वम अनुजा, अहम स्थूला त्वम कृशा, अहम गायिका त्वम नर्तकी, अहम जननी त्वम पुत्री, अहम गृहिणी त्वम भृत्या, अहम सन्यासिनी त्वम गृहिणी। इस तरह का अभ्यास भी हमने पिछली बार, अहम और त्वम, मैं ये तुम ये। अहम, ध्यान रखें, अहम हमेशा स्वयं के लिए कहा जाता मैं, और त्वम सामने वाला कोई छोटा हो, अनुज हो, है ना, पद में छोटा हो, उम्र में छोटा हो, है ना, और ज्ञान में छोटा हो, उस व्यक्ति के लिए त्वम शब्द से हम संबोधित करते हैं। गृह कार्य में आपको यही इस तरह से दिया था, अहम त्वम इति पदमाधारीकृत्य 20 वाक्यानि लिखन्तु, है ना, 20 वाक्यानि लिखन्तु। अहम और त्वम इस पद को लेकर के कुल 20 वाक्य आपको लिखने हैं, ऐसा हमने कहा था। और आपको अब इस तरह से कुछ भी, है ना, अहम जनकः त्वम पुत्रः, अहम न्यायाधीशः त्वम चोरः, इस तरह के कुल 20 वाक्य आपको लिख लेते। एकतः 50 पर्यंतम संख्याः लिखन्तु, 1 से लेकर के 50 तक की संख्याएं लिखनी थी, जो अभी हमने आपको बताई थी, और उपजाति का छंद का लक्षण लिख करके आपको बताना था। तो इस तरह का गृह कार्य पिछली बार हमने आपको दिया था। अस्तु, अद्यतन पाठः, आज के पाठ में हम क्या देखेंगे? 150 षष्टि पर्यंतम, है ना, षष्टि पर्यंतम अर्थात संख्या कैसे पढ़ेंगे उसको यहाँ पर देखते हैं। ध्यान से देखना, बिल्कुल बहुत सरल है। 50 अर्थात 50। अब इसमें 1 2 3 इस तरह से जोड़ते जाएंगे तो हमारी यह संख्या भी बनती जाएगी। कैसे? 150 250 350 450 550 650 750 850 950 अथवा 59 और 60। ठीक हो गया? इस तरह से कुल हम संख्याओं को बोलते हैं। षष्टि, ध्यान रखें, षष्टि, षष्टि, इस तरह का उच्चारण अपने को करना है। आज के छंद के प्रकरण के अंतर्गत हम दोधक छंद का प्रयोग करना जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। इसका लक्षण देखते हैं। दोधक वृत्तमिदं भवभाद्गौ, दोधक वृत्तमिदं भवभाद्गौ, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इसमें लघु गुरु का चिन्ह लगाएंगे। दो गुरु, ध लघु, क लघु, व्री है तो लघु, री है सिर्फ, लेकिन आगे संयुक्त अक्षर होने से गुरु हो जाता, तो व्री गुरु हो गया। गुरु, त लघु, मी लघु,
दम अनुस्वार युक्त होता है तो गुरु होता है, गुरु। भ लघु, भ लघु, भा गुरु, द्गौ, द्गौ पूरा एक है, गुरु। ठीक हो गया। इस तरह से हमने लघु गुरु का चिन्ह लगाया। अब इसके बाद हम इसमें गण देखते हैं, कौन कौन से गण हैं। भा भगण, भा माने भगण, भानस है ना, भा आपको याद होगा, य माता राज भानस लगा, इससे अपन ने गण बनाना सीखा था। तो भगण, भानस है ना, भानस, तो भगण गुरु लघु लघु। फिर यहाँ पर भी गुरु लघु लघु भानस, यहाँ पर भी भानस गुरु लघु लघु, और गुरु। इस तरह से यहाँ पर हमने गण लगाया। अब देखें ये छंद के लक्षण में क्या अर्थ बता रहे हैं। ये अर्थ बिल्कुल वही बता रहे जो अभी अपन ने समझा। क्या, दोधक वृत्तम इदम, इदम दोधक वृत्तम, यह दोधक छंद होता है जहां पर भ भ भात, भ भ भात इति, है ना, भ भ भात पंचमी एक वचनांतम, भगण भगण और भगण, भ भ भात समाहार द्वंद्व करके बना है, भश्च भश्च भश्च, है ना, तेषां समाहारः भभभः तस्मात् भभभात् इति। तो भगण भगण और भगण, और फिर गौ अर्थात गुरु और गुरु, गश्च गश्च इतरेतर द्वंद्व गौ इति, यहाँ समाहार द्वंद्व या इतरेतर द्वंद्व समास से। तो इस तरह से भगण 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 गुरु गुरु, भ भ भात भगण भगण भगण, और गौ अर्थात जो दो गुरु हैं। ऐसी स्थिति जहां पर होती है उसे हम दोधक, इदम दोधक वृत्तम, दोधक छंद होता है। अर्थ देखते हैं यहां पर, अर्थात जिस 11 वर्ण वाले, यहां पर भी देखना, देखिए हमने इंद्र वज्रा पढ़ा, उपेंद्र वज्रा पढ़ा, उपजाति पढ़ा, वहां पर भी 11 वर्ण थे और यहां पर भी 11 वर्ण है, किंतु अंतर यहां पर गणों का आ जाता है। जिस 11 वर्ण वाले समवृत्त के प्रत्येक पाद में 3 भगण तथा 2 गुरु वर्ण हो, 1 2 3, 3 भगण और 2 गुरु वर्ण हो, उसे हम दोधक वृत्त कहते हैं। ये दोधक वृत्त हुआ। ठीक हो गया। इसको हम यहां ऐसे भी समझ सकते हैं, भगण भगण भगण, 3 भगण गुरु और गुरु, ऐसे हम दोधक वृत्त कहते हैं। दोधक वृत्त बोलो अथवा छंद बोलो एक ही बात है, कुल 11 अक्षर इसमें होते हैं। ठीक हो गया। अब लय देख लीजिएगा, इसका उच्चारण कैसे करते हैं दोधक वृत्त का, ध्यान से सुनना। दोधक वृत्तमिदं भभभाद्गौ, दोधक वृत्तमिदं भभभाद्गौ, दोधक वृत्तमिदं भभभाद्गौ, दोधक वृत्तमिदं भभभाद्गौ। ऐसे फिर से देखें, दोधक वृत्तमिदं भभभाद्गौ, दोधक वृत्तमिदं भभभाद्गौ, दोधक वृत्तमिदं भभभाद्गौ, दोधक वृत्तमिदं भभभाद्गौ। अब इसका उदाहरण देख लें। शांतिजिनं शशि निर्मल वक्त्रं, शीलगुण व्रत संयम पात्रम्, अष्टशतार्चित लक्षण गात्रम्, नौमि जिनोत्तममम्बुज नेत्रम्। इस तरह से ध्यान से देखना यहां पर कैसे, यहां देख पा रहे हैं आप, भानस भगण भानस भगण भानस भगण गुरु गुरु, भगण 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 गुरु गुरु, भगण 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 गुरु गुरु, भगण 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 गुरु गुरु। चारों चरणों में ऐसे भगण 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 गुरु गुरु, ऐसी स्थिति होने से ये दोधक छंद का उदाहरण जानना चाहिए। और लय वो ही
इसी तरह से अपने को बोलना चाहिए। आइए इसका अर्थ भी समझ लेते हैं। शांति जिनम नौमी, भगवान शांतिनाथ स्वामी को मैं नमस्कार करता हूं। नौमी, नौमी का मतलब क्या है? नौमी, नवमी नहीं बोलना, नौमी, नमस्कार करता हूं। शांति जिनम नौमी अर्थात शांतिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। कैसे हैं वे शांतिनाथ भगवान? उनके कुछ विशेषण यहां पर दे रखे। कैसे? शशि निर्मल वक्त्रम, चंद्रमा के समान अत्यंत निर्मल जिनका मुख है। चंद्रमा के समान अत्यंत श्वेत धवल चंद्र है ना, कांति जिनकी है, मुख का सौंदर्य जिनका है, ऐसे शांतिनाथ भगवान। शील गुण व्रत संयम पात्रम, और जिनके पास शील नामक गुण है, बहुत सारे महाव्रत आदि व्रत संयम जिनके पास हैं, ऐसे शांतिनाथ भगवान। अष्टशतार्चित लक्षण गात्रम, और अष्टशत का मतलब होता है 108 लक्षणों से अर्चित पूज्य है। लक्षण शरीर पर जिनके, अर्थात शरीर पर जिनके 108 लक्षण हैं, ऐसा 108 लक्षणों से शरीर जिनका पूजनीय है, ऐसे शांति जिनम शांतिनाथ भगवान को। जिनोत्तमम, और वो जिनोत्तम है। जिनोत्तम का मतलब जिन माने जिनेंद्र, अर्थात जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे जिनोत्तम है ना, उन जितने भी जिन हैं उनमें भी जो उत्तम है, जिनोत्तमम, ऐसे जिनोत्तमम को। अंबुज नेत्रम, अंबु मने जल, अंबुज मने कमल, जल में उत्पन्न होने वाला। अंबुज नेत्रम, ऐसे कमल के समान जिनके सुंदर नेत्र हैं, ऐसे शांतिनाथ भगवान को मैं नौमी नमस्कार करता हूं। ठीक हो गया? ऐसे यहां पर लक्षण होता है। उसके बाद संगति भी लगाते अपन। इस उदाहरण के प्रत्येक चरण में 3 भगण एवं 2 गुरु होने से यह दोधक छंद का उदाहरण हुआ। प्रत्येक चरण में, है ना, यही नहीं, प्रत्येक चारों चरणों में 3 भगण 2 गुरु होने से यह दोधक छंद जानना चाहिए। एक बार पुनः दोधक छंद का लक्षण और उसका उदाहरण मैं आपके सामने उच्चारण करके बताता हूं। दोधक वृत्तमिदं भवभाद्गौ, दोधक वृत्तमिदं भवभाद्गौ, दोधक वृत्तमिदं भवभाद्गौ, दोधक वृत्तमिदं भवभाद्गौ। शांतिजिनं शशि निर्मल वक्त्रं, शीलगुण व्रत संयम पात्रं, अष्टशतार्चित लक्षण गात्रं, नौमि जिनोत्तममंबुज नेत्रम्। है ना? एवं दोतक छंदसः लक्षणम् उदाहरणं च वयं पठितवन्तः। आज हम देख रहे हैं पुरुष किसे कहते हैं। यहाँ पुरुष से तात्पर्य स्त्री पुरुष के साथ जो प्रयोग होता है वो पुरुष नहीं। पुरुष एक विशेष प्रकार की संज्ञा है जो संस्कृत में प्रयोग की जाती है। सर्वप्रथम हम उसका लक्षण, वाक्य में जिसकी प्रधानता होती है वह पुरुष कहलाता है। संवाद में जिस व्यक्ति की भागीदारी होती है वह पुरुष कहलाता है। बातचीत में शामिल व्यक्ति के नाम और स्थिति की सूचना प्रदान करने वाले को पुरुष कहते हैं। जैसे वह विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर वह जो है वो वाक्य की प्रधानता है, क्योंकि जाता है वो इसके हिसाब से चलता है। संवाद में वह नामक व्यक्ति की भागीदारी भी है और वह से वह क्या कर रहा है इसकी सूचना भी हमको प्राप्त होती है, इसलिए ये वह शब्द जो है वो पुरुष हुआ। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो यहाँ पर मैं शब्द के हिसाब से क्रिया चलती है, इसलिए मैं जो है वो वाक्य में प्रधान है। संवाद में इसकी भागीदारी है और इससे हमें ये सूचना मिलती है कि मैं 1 हूं, 2 हूं, क्या कर रहा हूं इत्यादि बात की सूचना मिलती है, इसलिए इसको हम पुरुष कहते हैं। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष
और उत्तम पुरुष। ध्यान से सुनना, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, इंग्लिश में इसको पर्सन कहते हैं, है ना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर्सन का मतलब यहाँ पर पुरुष होता है। यहाँ 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? जिसके विषय में कहा जाए, न तो मेरे बारे में, न मैं हूं न तुम हो, बल्कि वो कोई अन्य थर्ड पर्सन जो यहाँ पर नहीं है, ऐसा, है ना, अथवा बहुत दूर है, अभी हम उसको लेकर के बात भी नहीं कर रहे, ऐसे व्यक्ति को हम, या ये सब जितने भी हैं वो सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूं, जैसे सह, वह, तौ वे दोनों, ते वे सब, ये सब प्रथम पुरुष। ध्यान रखें, बहुत छोटी सी परिभाषा, जिसके विषय में कहा जाए वह पुरुष, ठीक है। मध्यम पुरुष वो प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? सामने बैठा सुनने वाला, सामने बैठा हुआ है, वो सुन रहा है, वो हमारा मध्यम पुरुष है, सेकंड पर्सन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। जैसे तुम, त्वम, युवाम, तुम दोनों, है ना, यूयम, तुम सब। जब कोई सामने व्यक्ति बैठा हुआ है तो ध्यान रखें, उसके लिए 2 तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक तो भवान, भवन्तौ, भवन्तः, यह आदर सूचक शब्द है, और एक है त्वम, युवाम, यूयम, ये कोई सामने वाला सामान्य छोटा व्यक्ति है, उसके लिए प्रयोग किया जाने वाला है। लेकिन पर्टिकुलर केवल त्वम, युवाम, यूयम शब्द ही मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, है ना। त्वम, युवाम, यूयम, सामने बैठ करके सुनने वाला जो व्यक्ति है उसी को ही हम मध्यम पुरुष कहते हैं। हाँ, अगर वो आदरणीय है, सम्मानीय है, भवान, भवंतो, भवंतः लगता है, तो वहां पर भी प्रथम पुरुष का प्रयोग करना है, ध्यान रखें। और तीसरा है उत्तम पुरुष, स्वयं बोलने वाला उत्तम पुरुष होता है। मैं, अहम, हम दोनों, आवाम, हम सब, वयम। मैं, हम दोनों, है ना, और हम सब, अहम, आवाम, वयम, क्या बोलते हैं? वयम, हम सब, इस तरह से। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यह 3 पुरुष संस्कृत भाषा में होते हैं। एक बार इन तीनों को एक ही चार्ट में हम इस तरह से देख सकते हैं, और उच्चारण करके मैं एक बार बता रहा हूं, आप भी उसकी उच्चारण करके प्रैक्टिस कीजिएगा। सह, तौ, ते, प्रथम पुरुष, त्वम, युवाम, यूयम, मध्यम पुरुष, अहम, आवाम, वयम, उत्तम पुरुष। ठीक हुआ? ध्यान क्या रखना है? सह उच्चारण करते समय विसर्ग है, सह, तौ, ते, त्वम, ये ध्यान रखना। युवाम, यू छोटा है, ह्रस्व है यहाँ पर, और यहाँ यू दीर्घ है, ये विशेष ध्यान रखना। कई बार कई लोग यहाँ पर गलती करते हैं, त्वम, युवाम ऐसे बोलते हैं, युवाम नहीं, त्वम, युवाम, यूयम, यू दीर्घ है, यहाँ जोर लगाना है, यूयम भी नहीं बोलना है, यूयम, ये ध्यान रखना, यूयम। एक बार पुनः, त्वम, युवाम, यूयम। युवाम में एक समय लगा, ह्रस्व है उच्चारण करने में, किंतु यूयम यहाँ 2 समय लग रहा है ना। कैसे देखिएगा? यूयम, यू 2 समय लगा, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, अहम, आवाम, वयम। अब प्रथम पुरुष के अंदर कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन आ सकते हैं, इसको भी हम समझते हैं। देखिएगा आपके सामने चार्ट, इसके बारे में अपन बहुत कुछ पढ़ चुके, जैसे सह, तौ, ते, जो मैंने आपको बताया। इसके अतिरिक्त यदि स्त्रीलिंग है तो सा, ते, ताः, ये भी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। नपुंसकलिंग शब्द है तो तत्, ते, तानि, ये नपुंसकलिंग में। अगर कोई पास में है, ये दूरस्थ लोग थे, बहुत दूर हैं, उनके लिए भी प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है, या थर्ड पर्सन है, कोई और है। अब ये पास में है, इनको संबोधित करते हुए नहीं कह रहे हैं, इनके बारे में, है ना, जिसके विषय में कहा जा रहा है, जिनके बारे में कहा जा रहा है, एषः चतुरः, एषः विदूषकः, इस तरह से।
इनसे बात नहीं कर रहे हैं, इनके बारे में बताया जा रहा है। एषः, एतौ, एते, ये भी प्रथम पुरुष के अंतर्गत। स्त्रीलिंग में क्या होता है ये? एषा, एते, एताः। नपुंसकलिंग में एतत्, एते, एतानि। ठीक। इसी तरह से प्रश्नवाचक शब्द करना है तो कह, का, किम, है ना, ऐसा बोलेंगे अपन, कह, कौ, के। अथवा स्त्रीलिंग में का, के, काह। नपुंसकलिंग में किम, के, कानि। ये सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। कह, है ना। बालः, अब ये तो हो गए सब सर्वनाम। यहाँ कुछ नाम भी आते हैं, जैसे बालः, देवः, देवदत्तः, है ना, सुंदरः, सुरेशः, रमेशः, कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ मैंने बालः शब्द का प्रयोग किया, ध्यान से सुनिएगा। ये ऊपर सब शब्द थे वो सर्वनाम शब्द थे, और यहाँ जो शब्द आया है वो अब संज्ञा शब्द आया। बालः, बालौ, बालाः, प्रथम पुरुष के अंतर्गत। अथवा स्त्रीलिंग है, कोई बालिका है तो बाला, बाले, बालाः। नपुंसकलिंग पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। इस तरह का प्रयोग हम यहाँ प्रथम पुरुष के अंतर्गत करते हैं। और कौन से हो सकते हैं? भवान, आदर सूचक शब्द हो, भले ही सामने हो, लेकिन भवान शब्द का प्रयोग होता है तो यहाँ पर प्रथम पुरुष ही जानना चाहिए। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, आप दोनों, आप सब। अगर स्त्रीलिंग है कोई सामने वाला, भवती, भवत्यौ, भवत्यः, आप दोनों, आप सब। भवती, भवत्यौ, भवत्यः। ठीक हो गया। और ध्यान रखिएगा, प्रथम पुरुष के साथ कौन सी क्रिया का प्रयोग होता है? प्रथम पुरुष क्रिया का ही प्रयोग होता है। अस्ति, स्तः, सन्ति। देखिए उदाहरण के रूप में, सः अस्ति, एषः अस्ति, कः अस्ति, बालः अस्ति, भवान अस्ति, भवती अस्ति, रमेशः अस्ति, सुरेशः अस्ति, वंदना अस्ति, गायत्री अस्ति, सुशीला अस्ति, सब अस्ति। और अगर द्विवचन है तो स्तः का प्रयोग करेंगे अपन। तौ स्तः, ते स्तः, एतौ स्तः, गौ स्तः, बालौ स्तः, पुष्पे स्तः, भवन्तौ स्तः, भवत्यौ, भवती का द्विवचन, भवत्यौ स्तः। इस तरह से द्विवचन का प्रयोग करना। और बहुवचन में सन्ति, ते सन्ति, एते सन्ति, बालाः सन्ति, बालकाः सन्ति, छात्राः सन्ति, है ना, हैं, वे हैं। इस तरह का प्रयोग अपन करते हैं, तो इसका इस क्रिया का प्रयोग हम इसके साथ करते हैं। ये सब प्रथम पुरुष की चर्चा हमने यहाँ पर की। मध्यम पुरुष की बात आती है तो यहाँ हम देख सकते हैं, त्वं, युवाम, यूयम। जैसे वहां पर अस्ति, स्तः, सन्ति था, यहाँ पर असि, स्थः, स्थः शब्द आया है। त्वं असि, तुम हो, युवाम स्थः, तुम दोनों हो, यूयम स्थः, तुम सब हो, है ना। असि, स्थः, स्थः। जैसे वहां पर अस्ति, स्तः, सन्ति का प्रयोग था प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में असि, स्थः, स्थः शब्द का प्रयोग है। त्वं असि, युवाम स्थः, यूयम स्थः। जैसे तुम युवा हो, त्वं तरुणः असि, तुम दोनों युवा हो, युवाम तरुणौ स्थः, तुम सब युवा हो, यूयम तरुणाः स्थः। इस तरह। अब इस तरह की प्रैक्टिस हम इन वाक्यों के माध्यम से भी कर सकते हैं। मैं आपको ये कुछ उदाहरण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इसको पॉज करके, और बैठे बैठे इसका जोर जोर से उच्चारण करिएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, त्वं कुंभकारः असि, तुम कुंभकार हो, युवाम कुंभकारौ स्थः, तुम दोनों कुम्हार हो, यूयम कुंभकाराः सन्ति, यूयम कुंभकाराः स्थः, तुम सब कुंभकार हो, कुम्हार। ऐसे ही स्वर्णकारः में भी लगा सकते हैं। त्वं स्वर्णकारः असि, युवाम स्वर्णकारौ स्थः,
यूयम स्वर्णकाराः स्थ, है ना। जैसे धनिक, त्वम धनिकः असि, तुम धनवान हो, त्वम धनिकः असि, तुम दोनों धनवान हो। युवाम धनिकौ स्थः, तुम सब धनवान हो। यूयम धनिकाः स्थ, ठीक हुआ। ऐसे ही स्त्रीलिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं। त्वम भृत्या असि, तुम नौकरानी हो, त्वम भृत्या असि, तुम दोनों नौकरानी हो। युवाम भृत्य भृत्ये, अब यहां भृत्या भृत्ये भृत्याः ऐसे रूप चलते हैं, तो युवाम भृत्ये स्थ, यूयम भृत्याः सन्ति, ठीक हुआ। यूयम भृत्याः स्थ, सन्ति नहीं आएगा, स्थ यूयम के साथ स्थ। ते एते बालकाः के, इसके साथ संति आता है। यूयम के साथ हमेशा स्थ शब्द का प्रयोग आएगा। यूयम, है ना। त्वम मूर्खः असि, युवाम मूर्खौ स्थः, यूयम मूर्खाः स्थः, है ना। ये पूरी प्रैक्टिस आपको करनी है, इसको पॉज करके और बैठ बैठ करके सब वाक्य बोलिएगा। त्वम गायकः असि, युवाम गायकौ स्थः, यूयम गायकाः स्थः, है ना। ऐसे ऐसे एक एक शब्दों का उच्चारण आप अच्छे से कर सकते हैं। अब उत्तम पुरुष की चर्चा आपके सामने करता हूं। अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब। इसमें थोड़ी क्रिया बदल जाएगी। अस्मि, स्वः, स्मः। अहम अस्मि, मैं हूं। आवाम स्वः, हम दोनों हैं। वयम स्मः, हम सब हैं। अहम अस्मि, आवाम स्वः, वयम स्मः, ठीक हुआ। ऐसे मैं हूं, है ना। अहम, अहम अध्यापकः अस्मि, अहम छात्रः अस्मि, अहम बालकः अस्मि, अहम विद्वान अस्मि, अहम पंडितः अस्मि। इस तरह से मैं हूं जब भी बोलते हैं ना, तो उसके लिए अहम अस्मि। अब जो है उसके साथ आप प्रयोग कर दीजिएगा। जैसे छात्र शब्द का प्रयोग किया, मैं छात्र हूं, अहम छात्रः अस्मि, हम दोनों छात्र हैं। आवाम छात्रौ स्वः, हम सब छात्र हैं। वयम छात्राः स्मः। इसी तरह से जो पहले वाक्य थे बिल्कुल यहां पर भी उसी तरह का प्रयोग किया है ना। आप सब देख सकते हैं। आपणिकः दुकानदार, मैं एक दुकानदार हूं। अहम आपणिकः अस्मि, है ना। मैं सचिव हूं, अहम सचिवः अस्मि। प्रैक्टिस आपको करनी है इसको। अहम, आवाम, वयम, इस तरह से ये सब सारे शब्द आपको दे रखे हैं, है ना। इसको आधार पर आप, जैसे एग्जांपल, हम दोनों किसान हैं, हम दोनों किसान हैं। किसान के लिए कृषकः शब्द है द्विवचन में, कृषकौ, आवाम कृषकौ स्वः। हम सब गायक हैं। वयम गायकाः स्मः, हम सब नृत्य करने वाले हैं। वयम नर्तकाः स्मः, हम सब शिक्षक हैं। वयम शिक्षकाः स्मः, हम सब विदूषक हैं। वयम विदूषकाः स्मः, हम सब सैनिक हैं। वयम सैनिकाः स्मः, हम सब भारतीय हैं। वयम भारतीयाः स्मः। इस तरह से बहुत सारे वाक्य खुद स्क्रीन के सामने बैठ करके जोर जोर से हर शब्द के लिए आप क्या हो, आप दोनों क्या हो, आप सब क्या हो, इसकी खूब अच्छे से अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छे से विषय समझ में आ जाएगा। आइए गृह कार्य के रूप में आपके सामने सह कुंभकारः अस्ति, तौ कुंभकारौ स्तः, ते कुंभकाराः सन्ति। इस तरह के 10 वाक्य आपको बनाने हैं। सह, तौ, ते, इसको लेकर के, है ना, 10 वाक्य आपको बनाने हैं। एषा गृहिणी अस्ति, एते गृहिण्यौ स्तः, एताः गृहिण्यः सन्ति। इस तरह के 10 वाक्य, अर्थात आपके वाक्य में एषा, एते, एताः का प्रयोग हो, ऐसे 10 वाक्यों का प्रयोग आपको करना है। भवान अध्यापकः अस्ति, भवन्तौ अध्यापकौ स्तः, भवन्तः अध्यापकाः सन्ति। इस तरह के 10 वाक्य, अर्थात आपके वाक्य में भवान, भवन्तौ,
भवन्तः शब्द अस्ति स्तः सन्ति का प्रयोग हो और क्या हो आप, है ना, उसका प्रयोग आप कर सकते हो। उसके उदाहरण मैंने आपके पीपीटी पिछले वाले पीपीटी में आपको दे रखे हैं, स्लाइड पे, पिछली वाली स्लाइड में बहुत सारे उदाहरण हैं। और भी आप कुछ खुद कल्पना करके भवान शौचिकः अस्ति, है ना, भवान चोरः अस्ति, कुछ भी इस तरह से तीनों वाक्य बनाना है, भवान भवन्तौ भवन्तः। इसके अतिरिक्त ये तो हो गए सब प्रथम पुरुष के। अब मध्यम पुरुष में आए, त्वम सेवकः असि, ध्यान रखना यहाँ पर असि शब्द आया, असि स्थः, स्थः मध्यम पुरुष का है क्योंकि सामने वाले व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं त्वम, तो त्वम सेवकः अस्ति असि, युवाम सेवकौ स्थः, यूयम सेवका स्थः। ये एक उदाहरण मैंने आपके सामने दिया, इस तरह के 10 वाक्य हम बना सकते हैं। अब उत्तम पुरुष का भी 10 वाक्य बनाना है। अहम नृपः अस्मि, आवाम नृपौ स्वः, वयम नृपाः स्वः। यहाँ केवल राजा की ही बात नहीं है, आप और भी 10 वाक्य दूसरे सोच करके अगर आप स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अहम गायिका अस्मि, आवाम गायिके स्वः, वयम गायिकाः स्मः। इस तरह से स्त्रीलिंग शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। एकतः षष्टि पर्यंतम संख्याः लिखन्तु, 1 से लेकर के 60 तक, 60 तक आपको संख्याएं लिखनी है। और दोधक छंदसः लक्षणम लिखन्तु, दोधक छंद जो आज हमने पढ़ा है इसका लक्षण आपको अच्छे से लिखना है। और कोई नया उदाहरण आपके सामने हो, है ना, दोधक मैंने तो दिया है, उसके अलावा कोई दूसरा एक नया उदाहरण आपके पास आया हो तो वो दोधक छंद का उदाहरण भी आप लिखिएगा। अस्तु, अद्य एतावदेव, पुनः अग्रिम कक्षायां नूतन विषयैः सह वयं मिलामः। तावत्पर्यन्तम् अत्रैव विरमामः। नमो नमः, नमस्कारः।